तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई मंडे नाइट रॉ वगैरह सुबह में हो गया एंड उसके बाद की जो अपडेट्स है वो मैं आपको बताता हूं। पहले हम लोग नेओमी से अपनी बात को शुरू करेंगे। तो नेओमी ने अनाउंस किया कि वो एक्चुअली में प्रेग्नेंट है। तो जो रूमर्स थी वो बिल्कुल सही थी एंड जो अब नेओमी है वो टाइटल को रिलिंक्विश कर चुकी हैं एंड अब वो लीव पे जाएंगी, यानी कि अब यहाँ से आपको सीधा अगले साल ही वापस आते हुए दिखेंगी। जब वो समरस्लैम में रेसल कर रही थी तो उस टाइम पे भी वो प्रेग्नेंट थी एंड अभी जो है भाई नेओमी डब्ल्यूडब्ल्यूई से ऑफ ले चुकी हैं, ये कंफर्म हो चुका है। वापस आएंगी डेफिनेटली, टाइटल के लिए जाएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेओमी ने साफ बोला भी मंडे नाइट रॉ में कि अभी ये टाइटल दे रही है, 9 महीने में जो करना है करो इस टाइटल के साथ, लेकिन जब वो वापस आएंगी तो देन भाई इस टाइटल के पीछे वो वापस आएंगी, जो कि डिजर्व भी करती हैं। एंड बिग जिम यानी कि जिमी उसने ऐसा रिवील भी किया कि नेओमी को ऐसा लग रहा था कि इन्होंने अपने फैंस को लेट डाउन किया है, लेकिन बाद में भाई ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती है, क्योंकि हमको मालूम है कि जब अगर आपके पास पीछे क्राउड रिएक्शन है, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाला आपको पसंद कर रहे हैं, टैलेंट है, तो आप कभी भी आओ, साल भर बाद या 2 साल 3 साल 5 साल बाद पुश आपको सेम ही मिलेगा। एंड पिछले कुछ महीनों में नेओमी ने खुद को काफ़ी ज़्यादा प्रूव किया है कि वो इस वाले स्पॉट के लिए बिलोंग करती हैं, मेन इवेंट में डेफिनेटली बिलोंग करती हैं। तो वो जब भी वापस आएंगी इस टाइटल के पीछे जाएंगी एंड मोस्ट लाइकली टाइटल जीतेंगे भी, बिकॉज आई डोंट थिंक कि मोमेंटम में कुछ भी खराबी आने वाली है। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं बेली के बारे में। तो मैंने आपको कुछ हफ्ते पहले चीज बताई थी कि बेली शायद से हील बन सकती है, बिकॉज उनका ये जो कैरेक्टर है, ये फेस वाला, ये ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। इवन अभी बूजर ने भी रिपोर्ट किया था कि एक हील टर्न होने वाला है, बाद में उसने कहा कि ये बेली का हील टर्न हो सकता है। तो आज हमने देखा मंडे नाइट रॉ में कि बेली का एक सेगमेंट हुआ। बेली के सेगमेंट में बेली जो है वॉइसेस सुन रही थी, मतलब बेली खुद से बातें कर रही थी, थ्रो बैक्स आ रहे थे उनको, ऐसा कुछ दिखाया गया, जो कि नॉर्मली रैंडी ऑर्टन नहीं तो वाइट 6 वगैरह के साथ में या ब्रे वाइट के साथ में हुआ करता था। क्या बेली हील बनने वाली है? डेफिनेटली यस, बेली का हील टर्न आने वाला है। देखने से लगा कि शायद वो वाइट 6 भी ज्वाइन कर सकती हैं, लेकिन उसकी नीड नहीं है एंड उसमें कोई डेप्थ भी नहीं मिलेगी। तो बेली एज ए हील ज़्यादा सही थी 2020-19 के टाइम पे, जब वो हगर वाला गिमिक उनका खत्म हुआ था। उसके बाद बेली का जो कैरेक्टर था बहुत सही था। मैं काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ कि बेली को उस वाले कैरेक्टर में जाने की नीड है, बिकॉज अभी जो बेली है वो होते हुए भी नहीं है, मतलब वो टीवी पे हैं भी तो भी प्रेजेंस फील नहीं होती, बिकॉज कुछ नहीं है इस कैरेक्टर में, कुछ भी नहीं है। उस वाले कैरेक्टर में डेप्थ थी भाई, एंड वो वाली बेली एक्चुअली में विजिबल थी टीवी पे, प्रोमो से लेके मैचेस से लेके हर तरीके से लेके वो वाली बेली परफेक्ट थी। तो अगर बेली को वापस से टीवी पे विजिबल करना है, आपको टीवी पे रखते हुए चाहते हो कि फैंस उनको नोटिस करें, तो इसके लिए बेली को जो है ना वापस आना होगा उसी कैरेक्टर में। एंड इसकी शुरुआत आज शायद से मंडे नाइट रॉ में हो चुकी है। क्या एग्जैक्टली वो सेम कैरेक्टर होगा या फिर कुछ बदलाव होगा वो तो नहीं कह सकते, जब वो टर्न हो जाएगा तभी पता चलेगा, लेकिन डेफिनेटली उस टर्न की तरफ डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले आगे बढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि सेमस एंड रूसेव को लेकर। तो आज मंडे नाइट रॉ में इनका मैच कंफर्म किया गया क्लैश इन पेरिस के लिए। सेमस रूसेव कंपीट करेंगे क्लैश इन पेरिस में एक डॉनी ब्रुक मैच में। सेमस का कैरेक्टर क्लैसर कैसल था, वो क्लैश द कैसल था उस टाइम से, जब सेमस ने रसल किया था गुंथर को, तब से बस ऐसा ही बन गया है कि वो बैंकर मैचेस देंगे। अब स्टोरी वगैरह इतनी मैटर करती नहीं है। सेमस रूसेव एक ठीक है, मैचेस अच्छे होते हैं, ठीक स्टोरी है, लेकिन फिर भी आई थिंक कि सेमस शायद से ज़्यादा बेटर डिजर्व करते हैं। आई होप कि ये जो इनका मैच हो क्लैश इन पेरिस में, या आखिरी मैच हो इनके आपस के बीच का, एंड इसके बाद ये दोनों अलग अलग रास्ते पे जाए, बिकॉज रूसेव का भी आना एक तरीके से फिलहाल फेल दिख रहा है। रूसेव का आना तो तभी फेल हो गया था जब रूसेव का गियर नहीं चेंज हुआ था, रूसेव के हेयर्स नहीं बदले थे। रूसेव नहीं है, मीरो ही है फिलहाल। तो जब तक वो चीज़ बदलेगी नहीं तब तक रूसेव से वो रूसेव वाली फील आएगी नहीं। वो जो रूसेव था जो जॉन सीना के साथ compete करता था, जॉन सीना को टक्कर देता था, वो वाला रूसेव चाहिए। ये तो मीरो है AEW वाला। बाकी सेमस की बात करें तो सेमस को भी उसी वाले कैरेक्टर में जाना पड़ेगा, जो कि शायद उनका एक टाइम पे था जब वो रोमन रेंस में मनी इन द बैंक कैश इन किया करते थे, उस टाइम पे जब वो मनी इन द बैंक जीत रहे थे एंड रोमन रेंस उस टाइम पे चैंपियन बने थे। तो अगर उस वाले कैरेक्टर में सेमस वापस जाएंगे तो ज़्यादा सही होगा, लेकिन उतना नहीं भी जा पाएंगे तो भी इस वाले कैरेक्टर को यहाँ से तो मूव ऑन करना होगा रूसेव से। आई होप इनका आखिरी मैच हो, क्लैश इन पेरिस के लिए कंफर्म कर दिया गया है सेमस रूसेव का डॉनी ब्रुक मैच। बाकी रोमन रेंस के साथ में भी आपको एक मैच ऐड होता है, आपको देखने को मिल सकता है ब्रॉन्सन रीड का। अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट मान लो कि ऑफिशियल ही है क्लैश इन पेरिस के लिए। ये वाला मैच भी जब कंफर्म होगा तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल ये कुछ है सेमस के मैच को लेकर अपडेट। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। मैं आपको एक लिस्ट दिखाने वाला हूँ भाई, एंड ये है टॉप 10 लिस्ट, टॉप 10 रेसलर्स टर्न्ड एक्टर्स की लिस्ट है ये, हॉलीवुड रिपोर्टर के अकॉर्डिंग। आप देख सकते हो तो हॉलीवुड रिपोर्टर रैंक्स द टॉप 10 रेसलर्स टर्न्ड एक्टर्स। नंबर 1 पे इन्होंने बटिस्टा को रखा है। इनके अकॉर्डिंग बटिस्टा बेस्ट हॉलीवुड एक्टर हैं, जो कि रेसलर से एक्टर बने। ये जो ट्रांजिशन हुआ रेसलर से एक्टर का, इनके अकॉर्डिंग बटिस्टा नंबर 1 पे, उन्होंने बेस्ट तरीके से इस ट्रांजिशन को अपने ऊपर अप्लाई किया एंड वो बेस्ट एक्टर बने रेसलर बनने के बाद। इसके बाद नंबर 2 पे हैं रॉक, ड्वेन द रॉक जॉनसन। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे डिबेट करते हैं कि रॉक नंबर 1 पे, कुछ कहते हैं कि बटिस्टा नंबर 2 पे है, ऐसा वैसा करके, लेकिन बटिस्टा एक ओवरऑल पैकेज है, बहुत सारे लोगों का मानना है, एंड हॉलीवुड रिपोर्टर का भी ऐसा ही मानना है। उनके अकॉर्डिंग बटिस्टा नंबर 1 पे, रॉक है नंबर 2 पे।
नंबर 3 पे हैं जॉन सीना, तो ये 3 तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे होने थे, मैं एक्सपेक्ट भी करता हूँ। नंबर 4 पे हैं रॉडी पाइपर। मैंने कभी ज़्यादा देखा नहीं रॉडी पाइपर का वर्क हॉलीवुड में, बट यहाँ पे इनका भी नाम है। नंबर 5 पे हैं एडम एज कोपलैंड, यानी कि एज अपने। नंबर 6 पे हैं केविन नेस्ट। नंबर 7 पे हैं हल्क हॉगन। नंबर 8 पे बिग शो यानी कि पॉल वाइट। नंबर 9 पे हैं जेसी वेंटोरा। नंबर 10 पे हैं आंड्रे द जायंट। मुझे पता नहीं था भाई कि आंड्रे द जायंट एंड जेसी वेंटोरा ने भी हॉलीवुड मूवीज़ में काम किया है, लेकिन ये 9, 10 पे हैं। जो अपने टॉप 3 हैं वो हैं बटिस्टा, द रॉक एंड जॉन सीना। बटिस्टा ने सबसे बेस्ट वर्क किया है एंड बटिस्टा ही आई थिंक भाई इतने पिछले कुछ साल में एक सुपरस्टार रहे हैं जिन्होंने एक्चुअली में रिटायरमेंट बोला तो रिटायरमेंट मीन भी किया। रेसलमेनिया 35 का मैच अगेंस्ट ट्रिपल एच एक बहुत ही अच्छा मैच था एंड वो बटिस्टा का रिटायरमेंट मैच था एंड वहाँ पे वो रिटायर हुए हैं, ठीक है, वो सही लगा देख के। उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि बटिस्टा आते गए जाते गए। अंडरटेकर भी रिटायर हुए लेकिन अंडरटेकर के रिटायरमेंट की वो वाली कीमत नहीं दिखती है। अंडरटेकर हर दूसरे महीने आ जाते हैं, स्पेशली एनएक्सटी में आ जाते हैं, तो वो वाली फील नहीं आती। लेकिन बटिस्टा ने जो बोला उन्होंने किया एंड आई बिलीव कि जॉन सीना भी सेम ही करने वाले हैं। तो बटिस्टा इज द बेस्ट रेसलर टर्न्ड एक्टर अकॉर्डिंग टू द हॉलीवुड रिपोर्टर। ये है कुछ टॉप 10 लिस्ट। आप क्या एग्री करते हो इस वाली लिस्ट से, हाँ या फिर ना, लिख के बताना। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि ब्रॉक लेसनर को लेकर। लेसनर की अपीयरेंस वैसे तो अनाउंस है आने वाले अपकमिंग एपिसोड्स के लिए, लेकिन लेसनर क्या क्लैश इन पेरिस में भी आने वाले हैं। लेसनर का मैच वैसे अनाउंस नहीं है, होना था तो सीना का अगेंस्ट होना था, लेकिन जॉन सीना का मैच अगेंस्ट लोगन पॉल कंफर्म हो चुका है। बट क्या एक्सपेक्ट हमें स्टिल करना चाहिए लेसनर को क्लैश इन पेरिस के लिए? द आंसर इज यस, हमको करना चाहिए। हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले एक्चुअली में कंसीडर कर रहे हैं लोगन पॉल को विक्ट्री देने की, बिकॉज जॉन सीना भी मानते हैं कि लोगन पॉल फ्यूचर है डब्ल्यूडब्ल्यू के एंड दूसरे ओर पे डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भी लोगन पॉल को काफ़ी सारे मेजर मैचेस में ऐसे विक्ट्री दे देते हैं। तो हो सकता है कि लोगन पॉल को विक्ट्री एक्चुअली में मिल भी जाए। कैसे मिलेगी? लेसनर के हेल्प से। ऐसा नहीं कि लेसनर इंटेंशनली यहाँ के हेल्प करेंगे, वो लेसनर का कैरेक्टर ही नहीं है, लेकिन लेसनर आके भाई अपने दुश्मन को कॉस्ट जरूर से कर सकते हैं। हो सकता है कि लेसनर आके जॉन सीना पे अटैक कर दें, हो सकता है कि लेसनर मैच के बाद भी आ जाए। मान लो अगर जॉन सीना जीत भी जाते हैं तो भी हो सकता है कि लेसनर मैच के बाद आ जाए। तो जो चांसेस है लेसनर के अपीयर होने के क्लैश इन पेरिस में वो काफ़ी ज़्यादा है, 60-40 है, 60% है कि चांसेस लेसनर अपीयर हो सकता है एंड शायद सीधा समरस्लैम के बाद आपको ब्रॉक लेसनर अब क्लैश इन पेरिस में देखने को मिल सकते हैं। वैसे भी जो फ्रांस की क्राउड है बहुत ही वाइल्ड है, जॉन सीना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ अच्छे रिएक्शंस, तो वहाँ पे सोचो अगर लेसनर आ जाएंगे तो क्राउड कितनी पागल हो जाएगी। जब उन लोगों ने एज स्टाइल्स पे, कोडी रोड्स पे इस तरीके से रिएक्शन दिया था, तो जॉन सीना लेसनर उनके सामने आएंगे तो तुम समझ ही सकते हो कि पॉप कितना भयंकर जनरेट होगा। तो एक्सपेक्टेड है, कंफर्म तो ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने अनाउंस ही नहीं किया, तो ऐसा कह नहीं सकते कि आएंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि शायद से लेसनर एक और सरप्राइज अटैक जॉन सीना पर रिलीज कर सकते हैं एट क्लैश इन पेरिस। हो सकता है कि वापसी आपको क्लैश इन पेरिस में देखने को मिला एंड उसके बाद जो एडवर्टाइज डेट्स है वहाँ पे तो अपीयर डेफिनेटली होना ही है। तो बस उसको एक मोमेंटम देने के लिए शायद से लेसनर की वापसी आपको एक बार फिर से क्लैश इन पेरिस में देखने को मिल सकती है। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी एंड आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।